चलिए, वेरी वेरी फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने कल कुछ होमवर्क भी दिया था आपको अपने असाइनमेंट के रिलेटेड। तो जो होमवर्क में जो डाउट्स हैं, कृपया कर मुझे डाउट नंबर बताते जाएं, मैं एक एक करके सोल्व करते जाता हूं। हाँ सर। तो मैं आशा भी करता हूं ऐसा कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, भले सही है गलत है उसका अभी आप चेक कर लें कि सही आया है गलत आया, बट आई एक्सपेक्ट कि आपने किया होगा। रेडी सर पहला 3 तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वैभव रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ही बता दो पहले। हाँ, एक बार पूछने के बाद थोड़ा साइलेंट रहना और बाकी लोग जिसको बोला हूं नाम लेकर के वो क्वेश्चन पढ़ेगा। वैभव रीड द क्वेश्चन। An ellipse हाँ, with फोकाई foci कितना है -1,1 यानी एस कितना है आपको -1,1। आगे बोलना and 1,1 एंड 1,1 आगे बोलना। passing through हाँ, 0,0 with equation is पासिंग थ्रू 0,0 then its equation is। क्या बोला है? एक इलिप्स है जिसका फोकाई ए दिया हुआ है, पासिंग पे 0,0 देन इक्वेशन इज। बहुत सिंपल है बेटा, समझना पहले आप। बहुत सिंपल सी बात है, समझना। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि -1,1 और ए 1,1 वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस दोनों का सेम है। वाई एक्सिस दोनों का सेम है कहने का मतलब कि ए वाला कोऑर्डिनेट कहां होना चाहिए? एक्स एक्सिस में होनी चाहिए। मानते हो ऐसा? हाँ सर। जब वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो भी है वो सेम है, यानी कांस्टेंट है, सेम एज इट इज, जितना पहले में है दूसरा में भी इतना, यानी कहने का मतलब कि वो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होनी चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस यानी कोई मेजर एक्सिस होनी चाहिए। मैं एक्स एक्सिस भी नहीं बोलूंगा, उसको मेजर एक्सिस बोलूंगा। यानी कहने का मतलब एक ऐसा है, देखना एस को मैंने मान लिया इधर और एस डैश इधर मान लेता हूं। चलो ठीक है, दिस वन इज द एस। एक इलिप्स में मैं लिख देता हूं ऐसा, एक को एस बोल दिया, एक को एस डैश बोल दिया। एस का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया 1,1 और एक है आपका -1,1। लेट अस एज्यूम कि ऐसा है। अब ए इलिप्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, यानी कहने का मतलब कि एक पॉइंट यहां पे है जो 0,0 से पास कर रहा है। मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, भले वो डायग्राम गलत हो तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम से रेफरेंस हमें जरूर मिलेगा और आंसर सही है, सबसे बड़ी बात। तो मैं एक काम कर रहा हूं, अब तुम बताओ इसके सेंटर कितना आ जाएंगे? सेंटर की बात करो तो कितना? 0,1 क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा ना, एस और एस डैश का मिड पॉइंट हो जाएगा। यस सर। तो अभी आप मुझे बताइए सेंटर कितना बनेगा बेटा? दोनों का 0,1 और दूसरा 1, ऐसा हो गया। क्लियर? लेकिन एक बात और भी, दोनों एस और एस डैश का डिस्टेंस होता है कितना? बताओ मुझे। 2AE। एस और एस डैश फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना? 2AE ना। तो मैंने यहाँ पे 2AE जरूर लिखा। अब बताओ एस और एस डैश का डिस्टेंस कितना होगा? -1 और -1 एंड -2 स्क्वायर, यानी 2 बनने वाला इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। 2 दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AE। बोलिए। हाँ सर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर AE का वैल्यू तो यहां से कितना 1 आ गया। 1 मानते हो ऐसा? तो सबसे पहले इलिप्स क्या बनेगा बेटा? अब बताओ इलिप्स क्या बनेगा? जब सेंटर इसके 0 और 1 है तो x - 0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना y - 1 का स्क्वायर दैट अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स 1। लेट द इलिप्स ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हमें सेंटर s, k रहता है तो शिफ्टेड फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। बोलिए। हाँ सर, आप वो x और y की जगह पे 0 को शिफ्टेड फॉर्म में जब लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और पासिंग थ्रू दिया हुआ आपको सवाल में, पासिंग थ्रू
इससे बेटा बताओ मुझे 0,0 0,0 यानी x भी 0 और y भी 0। तो यदि मैंने 0,0 किया तो ऊपर में a तो पहले पूरा 0 हो जाएगा, बोलो यानी कितना हाँ, सर। 0 प्लस कितना माइनस 1 1/b square equals to 1. दैट इक्वल्स टू कितना बेटा बोलो 1 ना, यानी आपको यहां से कैलकुलेट करने के हाँ, बाद सर। b स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 1। कोई अड़चन किसी को यहां तक? 1. और जब b स्क्वायर का वैल्यू No, 1 sir. निकला तो आपको ये बात भी पता होगा कि a b और e का रिलेशन इलिप्स में मैंने आपको एक बातें लिख के दिया था a b e का रिलेशन। तो तुम बताओ कि वी नो दैट क्या बेटा बोलना रिलेशन क्या b था? square equals to a square in bracket 1 minus e square. b स्क्वायर दैट इक्वल्स B टू square e स्क्वायर equals 1 माइनस e स्क्वायर था। ए रिलेशन तो a आप सभी square जानते into हो ना? 1 minus e square. Yes sir. ए रिलेशन जानते हो ना आप लोग सभी? हाँ, सर. हाँ सर वहाँ पे बोलो। आपने हाँ, E लिखा है सर. वो E a लिखा square है, है सर. हाँ, सर. क्या क्या? आपने वहाँ पे E लिखा है सर। वो a square है, सर. e square के जगह. ऐसा ही है ना, बोलो। हाँ, सर. हाँ, सर. तो मैं इस रिलेशन को आगे लेके बढ़ूं यदि तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, चाहे a का स्क्वायर लिख देता हूं। अब e का वैल्यू 1 आया हुआ है और b स्क्वायर का भी वैल्यू 1 आया हुआ है, तो क्या मैं a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ सर a निकल square बोलिए। equals to 2. क्योंकि आपके पास e का वैल्यू कितना है 1 है और b स्क्वायर भी यहां से 1 है बेटा, तो कितना आएगा a स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1, यानी कहने का मतलब कि a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 के बराबर। और जब a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों जब हमें पता लग ही गया तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा, बोलो ना, बोलो क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स x minus 0 क्या था हाँ x minus यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू 2 है 2 हाँ प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना बेटा बोलो 1 b स्क्वायर का कितना One. होगा? यानी कितना 1 1। दिस वन इज द yes sir. दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस। तीसरा नंबर सवाल लगे तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, वही आंसर आएगा सीधा। yes sir बराबर है सर। कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा फिर बताओ मुझे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई? X square plus 2y square plus 2 y स्क्वायर माइनस 4y square. दैट इक्वल्स टू 1। यदि आप लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 है ना, और इधर होना है तो प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0। Equals to 0. ऐसा कहीं फॉर्मेट में आंसर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो देख लेना। +1 कैसे का आएगा? 0 आएगा ना? हाँ, इधर after इधर 0 2 है आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था. इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉस्ट। जल्दी बेटा फास्ट लिखिए, क्योंकि इलिप्स में आपको बहुत कुछ इस तरह से सोच के दिमाग लगाना है और है बहुत सिंपल, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गई ना बातें तो फिर आप आसान तरीके से कर सकते हो। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पूछिए बेटा, किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 1 5 सवाल नंबर रीड करें और बताएं, सवाल नंबर बोले, लिखना है। लिखना चाहते हो? यस सर। जल्दी बेटा फास्ट लिखें। चलिए लिखिए, आराम से लिखिए, कोई गाय नहीं।
हो गया? Yes, sir. रेडी? लिख के हो गया बेटा? तो बोल देना, मैं मिटाऊं। हाँ चलिए सर। सवाल नेक्स्ट पूछिएगा बेटा। हो गया सर। इसका नेक्स्ट हो रहा है लिखने में ना, कोई काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट लेना और उसको क्वेश्चन नंबर जो भी है उसमें क्वेश्चन नंबर देकर के अपने डिवाइस में सेव कर लेना, और फिर आपको जब भी समय मिला तो उसको आप लिख लेना। अथर्व क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का कोई डाउट? हाँ सर 1। हाँ सर मेरा है। बोलिए ना। सर 5 5 नंबर 5 से पहले किसी का कोई डाउट? हाँ सर 1 बोल रहा ना। क्वेश्चन नंबर 1 किसका है? पार्थ सर। पार्थ, सवाल रीड कर बेटा 1 नंबर। द इक्वेशन जितना भी है ना सभी पूछना बेटा। आपको कभी भी ऐसा संकोच नहीं करना है कि सर से मैं इतना पूछूं क्या। बेटा पूछो, सर्विस लो हमसे, मैं देने के लिए रेडी हूं यार। चलो बोलना। द इक्वेशन x square upon 10 minus a x square upon 10 minus a plus y square upon 4 minus a is equal to 1. equal to 1. Represent an ellipse if. हाँ, represent an ellipse if। ये तो ऑप्शन से भी तुम कर सकते हो हालांकि, यानी कहने का मतलब कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए नंबर जो भी होना चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, 10 माइनस ए भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो इलिप्स नहीं होगा ना। हाँ सर। एंड दूसरे तरफ की 4 माइनस ए भी आपको ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फिर आपको ऐसा करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन से भी कर लेते तो ज्यादा आसान पड़ता, लेकिन मैं रूल से करता हूं, ऑप्शन वेरिफिकेशन आपका काम होगा। 10 ग्रेटर देन 8 यानी a लेस देन 10 हो गया ऐसा, यहां से a ऐसा चला गया तो 4 इधर और a इधर, यानी a लेस देन कितना, a लेस देन 4 ऐसा, a इधर आ गया, a लेस देन 4 और a भी उधर चला गया, यानी कितना 10। सर यही ऑप्शन है सर, ए लेस देन 4। क्या बोल रहा है? लेस देन 4 आएगा सर आंसर। तो इन दोनों में से सबसे छोटा तो लेस देन 4 ही बनने वाला है। 4 से छोटा रख के देखो a का वैल्यू, सही हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का कॉमन रीजन यदि तुम देखोगे तो a लेस देन 4 होगा, तो a लेस देन 4 इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ये दोनों का कॉमन क्या होगा, कॉमन लिख सकते हो a लेस देन 4। बोलो पार्थ, क्लियर? हाँ हाँ नेक्स्ट बेटा बोलना, नेक्स्ट बोलना। 4th नंबर अथर्व का आया हुआ है, 4th नंबर भी डाउट है अथर्व। सवाल रीड करना अथर्व, बोलो जिसका डाउट है कृपया कर सवाल रीड करना, या तो मैसेज कर देना, और यदि आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो मैसेज कर देना, ताकि मैं भी रीड करके आपको सवाल डिस्कस कर दूं। लेकिन ट्राई करना बेटा कि अपना हेडफोन वगैरह कुछ यूज करना ताकि आप बोल सके, क्योंकि आपको फील आना चाहिए, क्लासरूम वाला फील आना चाहिए, ठीक है? ये तो कितने नंबर होगा? 4 नंबर सवाल। 4। क्या 4 नंबर सवाल बोल रहा है अथर्व? बोल बेटा। Given two fixed point A and B and यानी AB फिक्स equal पॉइंट का मतलब, सुनो सुनो सुनो, एक एक पॉइंट पढ़ो उसके बारे में लिखते जाओ। फिक्स पॉइंट का मतलब फोकाई दिया हुआ है, और ये दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस आपको 6 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि ए और बी क्या है, इसके फोकाई है। मैं यही तो आपको बोलता हूं कि सवाल जब भी आप ट्राई करो ना, तो एक गिवन कंटेंट है उसको सही तरीके से लिखने की कोशिश करो। 101% ये गारंटी है कि बेटा आपको आएगा। थोड़ा सा भले फंस सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। 100% गारंटी है कि आपको आना ही होगा, आ जाएगा, 100% आएगा। थोड़ा सा इधर उधर होंगे, लेकिन आप सोच लिए ना तो बनना ही। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, और ए बी का डिस्टेंस कितना है? 6। बोलो कितना है? 6 ना? Yes sir. और बोलना बेटा, थोड़ा बोलो। Then simplest form of the equation to the locus of P such that PA plus PB equals to 8 is. यानी पी ए, अब तू बता मुझे, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कितना? 8। 8.
तो सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है आपसे, हाँ सर। क्लियर ना? कोई Yes. कंफ्यूजन? नहीं सर। तो एक बात बताओ तुम, सुनो, P प्लस PB कितना है? 8 है, और दो फिक्स पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 6। तो मैंने मान लिया कि दोनों फोकाई है, फोकाई यानी कहने का मतलब कि याद करो तीसरा डेफिनेशन आपको लोकस वाला इलिप्स का, P plus P H प्लस dash B equal to 2a लिखते थे 2A. अपन। हाँ सर। दो तरीका, आपको 2a लिखो तो 2b भी लिख सकते हो। जब यहाँ सर पे इससे E फाइंड कर सकते सर। तो मान लो 2ae आपको दिया हुआ 6, जब इसके जगह 2b लिखोगे तो 2be 6 लिखना पड़ेगा। कोई एक आपको खुद ब खुद एज्यूम कर लेना है, मैंने कर लिया। अब 2a का वैल्यू 8 मैंने इसमें रख दिया बेटा, तो तू बता 8 यानी e का वैल्यू 6/8 by 4. 3/4। 3/4। इसेंट्रिसिटी इतना आया, और a कितना निकल गया था बता मुझे? 4 निकला। हाँ सर। जब a भी निकल गया, e भी निकल गया, तो हमारे पास b निकालने के लिए a b और e का रिलेशन है ना आपके पास। हाँ सर। तो तुम मुझे बताओ रिलेशन बिटवीन a b e। B square equals to A square in bracket 1 minus E square. तो b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर का वैल्यू 16 और 1 माइनस e स्क्वायर 9 अपॉन कितना 16। निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ सर। सर अच्छा रूट a 7 स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर आ गया, तो फॉर्मेट तो सिंपल है ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। यस आंसर सर। square equals to 7. 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, 7. बराबर है? 16 16 कैंसिल हो जाएगा ना, तो b स्क्वायर का वैल्यू 7 आया और a स्क्वायर का वैल्यू 16 आया। हाँ सर। तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा बोलना? x x square y square upon 16 Square plus y square upon upon 16 7 plus y is square equal to upon 7 equals to 1. हाँ सर क्लियर है। कोई कंफ्यूजन? नहीं No, सर। तो सर हाँ है सर। सर मुझे Next. वो फिक्स पॉइंट समझ नहीं आ रहा था सर, वो इसलिए चलिए अब चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आगे बढ़ूं। बेटा रुक जाओ, सर 6 डिस्कस नंबर करने तो पहले क्वेश्चन Fifth भी है नंबर 4 नंबर था। नेक्स्ट बोलना 4 से लेकर के 6 नंबर सर 6 सर पांचवा भी है सर। 5वां वेद। हाँ सर। सवाल रीड कर बेटा 5वां नंबर। Equation of the ellipse with center 1, 2. सेंटर कितना 1,2 हाँ and one focus at 6, 2. 2 फोकस हां and passing through 4, 6. पासिंग टू किससे 4, 6. 4,6 हां। Equation of ellipse find करना है। इक्वेशन निकालना है इलिप्स का, है ना? हाँ सर। चलो देखना मैं क्या कर रहा हूं, समझना आपको। जो दिया हुआ है उसको मैं एक टूटा फूटा डायग्राम जरूर बनाऊंगा। मैंने जैसा कि आपको बहुत पहले से ही बोलते आया हूं कि डायग्राम एक अच्छा रोल प्ले करेगा। विदाउट डायग्राम आप सोच ही नहीं सकते हो, और यदि आप सोच रहे हो तो आपका सभी टाइम लैप्सिंग हो, कुछ नहीं होने वाला बिना डायग्राम के। इसलिए डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे तो ही आपका दिमाग बोलेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हो, और डायग्राम नहीं बनाए तो आपका डायग्राम नहीं बना तो दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या करना है हमें। तो मैं चुपके से सेंटर और एक फोकाई, यानी सेंटर और फोकाई एक ही लाइन में है, तो 2 इसके बाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सेम है, तो ऐसा है। डायग्राम बना दिया मैंने। जब डायग्राम बनाया तो सेंटर भी मैंने लिख दिया कितना 1,2 है सेंटर, और एक फोकाई भी तुम्हारा दिया हुआ है कितना बोलो 6, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है बोलो? नो सर। बिल्कुल एक दिया भी है आपको पॉइंट P 4,6, इससे पास भी कर रहा है। तो आपको करना क्या है? इक्वेशन निकालनी सर। तो सिंपल, सेंटर ऐसा है तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। ऐसा तो मैंने लिख दिया इलिप्स। हाँ सर।
लेकिन अब जो अपने पास कंटेंट दिया हुआ है उससे अननोन निकालना है ए और बी, मानते हो सर? हाँ अब सर। ए और बी हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बातें को समझना। देखना, कभी भी ए स्क्वायर हमें निकालना है तो तू एक बात बता, यानी कहने का मतलब कि ए वाला डिस्टेंस ए ही होता है, यस सेंटर से लेकर के एस का जो डिस्टेंस होता है वो ए के बराबर ना। यस तो मैं सर। काम कर रहा हूँ Yes, sir. ए आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन जैसा सवाल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल रहा हूँ। इसके बीच का डिस्टेंस हमें लग रहा है कि यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या 5 आ रहा है। अब तुम बताओ कि एक बात यहाँ से पासिंग थ्रू 4,6 है, तो ए और बी का रिलेशन यहाँ भी बनेगा क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर बनेगा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेडी? तो कितना आ जाएगा फिर बताओ। ए इतना है, तो पासिंग विथ बोलना बेटा किससे है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पासिंग विथ किससे बताओ? 4,6 4,6 4,6 से पास करो, क्या बनेगा इक्वेशन तुम बताओ, जल्दी बोलो। तो 4 माइनस 1 यानी क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बोलना बेटा 6 माइनस 2 4 स्क्वायर 16 अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन ऐसा बन गया, बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन ऐसा बन गया। अब आप लेकिन बताओ मुझे तो यार, निकालना है ए और बी निकालना है। अपने पास एक इक्वेशन ए का वैल्यू 5 आया हुआ है और एक ए वैल्यू ऐसा आया हुआ है, तो हमारे दिमाग में एक बात आ रहा है ऐसा कि यदि मैं रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई यूज कर लूं तो कुछ न कुछ हमें लग रहा है कि कुछ से एक रिलेशन और भी आ सकता है। तो बताओ मुझे ए बी और ई का रिलेशन क्या होगा? बी B स्क्वायर square equals B to A square square equal plus to 1 A minus square B 1 minus square. A square. अब बताओ मुझे बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए A स्क्वायर square into 1 minus B square. 1 माइनस ई स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख देता हूं, चलेगा क्या? हाँ सर। बोलो। Yes sir. तो इतना ही नहीं, एक काम ऐसा किया, ए का वैल्यू हमारे पास 5 है तो 25 आएगा, यानी आप लिख सकते हो बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस कितना 25 लिख सकते हो ऐसा। हाँ सर। तो क्या हाँ, यही बी स्क्वायर का वैल्यू को इस इक्वेशन में रख के ए स्क्वायर निकाल सकते हैं अपन? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल ना। क्या आएगा बेटा, कैसे आएगा? तो बोलना, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ फिर। तो क्या बनेगा 9 अपॉन ए स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं 9 अपॉन ए। अपने को करना है क्या यार, इसका उसमें लगाना, उसका उसमें लगा के हमें वैल्यू निकाल। गाय का सिंह भैंस में, भैंस का सिंह गाय में लगाओ और आंसर पाओ, बस। तो कुछ करना ही नहीं अपने को, क्योंकि दो इक्वेशन और दो अननोन, काम वही करेंगे अपन। इसका उसमें लगाना, उसका इसमें लगाना, और ट्राई करना कि किसी एक के अननोन के टर्म में आपका इक्वेशन बन जाए, ताकि वहां से एक अननोन निकालना आसान हो। अब बताओ 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर माइनस 25 लिख दिया, दैट इक्वल्स टू 1 किया। अब एक कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यदि आपको ए स्क्वायर लिखने में इतना बड़ा लग रहा है तो मान लो ना कुछ पल के लिए ए स्क्वायर को कोई अदर कांस्टेंट लैम्डा मान लो, टी मान लो, जो मानना है मान लो। तो मैंने यहाँ पे ऐसा बोल दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, मैंने इसको बोला। तो तुम बताओ कि इक्वेशन कैसे हो जाएगा फिर, 9 अपॉन लैम्डा प्लस 16 अपॉन लैम्डा माइनस 25 दैट इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आएगा बेटा बोलो जल्दी। 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 25 प्लस 16 टाइम्स ऑफ लैम्डा दैट इक्वल्स टू लैम्डा इनटू लैम्डा माइनस 25, एक तरफ हो गया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार होगा लैम्डा के फॉर्मेट में, और लैम्डा निकालना फिर तो आसान, क्योंकि इलिप्स में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, पैराबोला जैसा नहीं है। इलिप्स में कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, ध्यान रखें कभी भी आप इसको पैराबोला जैसा मत गिनो, पैराबोला जैसा ही है वैसा ही, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होता है। जल्दी मुझे बता बेटा। सर हाँ 4,6 को ऑप्शन से पास कर दे तो आंसर आ जाएगा ना? ठीक है ना, आ सकता है ना बेटा, वो तो ऑप्शन वेरिफिकेशन कहीं भी आपको बोला मैं कि यदि पॉसिबल है और एग्जाम में यदि आपको करना है तो जल्दीबाजी में 4,6 से पास करके आप निकल जाना। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं कि जो 4,6 से पास होने वाला बहुत सारे इलिप्स हो सकते हैं, हाँ सर। लेकिन उससे आंसर आना हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपको 4,6 से पास हो रहा हो और आंसर उसमें से एक करेक्ट हो। वो कहां से पता लगेगा? वो आपको ही मेथड देगा। हाँ सर। बराबर है, होते हैं कभी कभी एग्जाम में मिलते हैं ऐसे, यदि नाम मिला लकली तो तुम्हारा सही है, यदि मिल गया ऐसा कि सभी 2-3 ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन भी मैच कर गया तो बेटा फिर तो गए काम। हाँ सर। तो मैं मेन मेथड आपको बता रहा हूं कि कैसे करना हो। तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा -25 लैम्डा, -25 लैम्डा इधर है और 16 और 25 और इधर भी -25 यानी -50 लैम्डा, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा 25 × 9 225 225 इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा प्लस 25 लैम्डा -25 का होल स्क्वायर है। यहाँ से सोल्व करोगे -5 लैम्डा -45 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 25 आ जाएगा क्योंकि लैम्डा -25 का होल स्क्वायर है, और लैम्डा को मैंने तो a स्क्वायर यूज किया ना, hence a स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया। हाँ सर। तो b स्क्वायर कितना आएगा? b स्क्वायर 0 आ जाएगा। अरे b स्क्वायर तो 0 निकल रहा है। कुछ तो गलत हो सर। कुछ तो गड़बड़ किया सवाल। सर 25 का स्क्वायर 6 to 5 आता ना? कितना कितना? 25 का स्क्वायर 6 to 5 आता ना? 25 नहीं आएगा वैल्यू। अरे हाँ हाँ बराबर है, मैंने गलत किया। 15 और इसका फैक्टर बताओ, फिर गड़बड़ किया। 25 नहीं होगा, 45 और 5 होगा क्या फैक्टर? लैम्डा स्क्वायर हाँ सर -45, 45 और 5 आता लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा का 2 वैल्यू निकल गया, एक तो 45 निकल जाएगा और एक 5 निकल जाएगा, 5 बराबर है। तो 45 लेना पड़ेगा सर। तो आपको आंसर a स्क्वायर का वैल्यू 2 निकल गया, आपको a स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया आपको, बट लिख देना बट लैम्डा इज इक्वल टू a स्क्वायर, हेंस a स्क्वायर का वैल्यू कितना 45 और दूसरा में a स्क्वायर का वैल्यू कितना 5। a स्क्वायर का वैल्यू 45 रखा तो b स्क्वायर कितना आएगा बता मुझे? 20 20 और यहाँ पे b स्क्वायर कितना आया 5 रखा तो -20, 0 नेगेटिव तो होता नहीं है जिसके वजह से इसको डिस्कार्ड करना हो, तो ये आंसर ए देगा ना आपको। हाँ यानी कैसे ये क्या ऑप्शन आ रहा है x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20। इक्वल्स टू 1। अच्छा और ये शिफ्टेड है ना तो x माइनस हो जाएगा बेटा, y -2 का स्क्वायर है क्या ऐसा आंसर? ये ऑप्शन सर स्क्रीनशॉट ले। एग्जाम में एक काम करना है, प्रोसेस तो आपको दिमाग में रखना ही है, लेकिन एग्जाम में सोल्व करने के तरीका यदि आप यूज कर सकते हो वेरिफिकेशन और एक ही ऑप्शन उस पॉइंट से पास कर रहा हो तो बिल्कुल भी आंसर वही ठोक सकते हैं, बराबर है। हाँ सर। लेकिन रियल मैथ्स क्या बोलता है? मैथ्स ऑप्शन वेरिफिकेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, बराबर है। वो तो अपने हाँ सर। रीजनिंग मेथड हो गया अपना, मैथमेटिक्स जो होता है कोर मैथमेटिक्स, वो कभी भी रीजनिंग मेथड या ऑप्शन वेरिफिकेशन या तुक्का मेथड ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। मेन मेथड वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सर स्क्रीनशॉट। हाँ लो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
और समझ समझ के लिखना। मैं आपको यही बोलूंगा कि बातें आपको समझ समझ के आपके नोटबुक पे बनाना है और लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना फिर आप। रेडी? मैं मूव करूं Yes, आगे? sir. जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलो ये सवाल नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। जल्दी। हो गया सर। Yes, sir. Number 6. चलिए नेक्स्ट बोलिए। 6 नंबर सवाल। सवाल नंबर 6। इस ये सभी नंबर- सवाल को बोलने का बेटा घर पे एक बार फिर से इसको ट्राई करना तो। घर पे एक बार फिर से ट्राई करना, आएगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 6 बोल क्या रहा है? किसका डाउट है? 6 नंबर अथर्व। Yeah. The locus of point of intersection of the line this and this is okay where t is parameter। बोलना बेटा इक्वेशन बोलना। अथर्व read X करो। upon A. बोलो इक्वेशन कितना है? X upon A. X upon A x upon t A. X upon A. X upon A. X sir t X up A upon a okay हाँ x upon a minus Minus Y Y upon B. minus y upon B Upon B. Upon B. Plus T equals to 0. हाँ and X upon X A. upon A x by a Plus Ty upon Ty B. upon B Ty upon B. Minus 1 Minus equals 1. to 0. minus 1 that equals to 0 0. 0। अब एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t पैरामीटर बोला है, यानी t को एलिमिनेट करना। समझिएगा समझिएगा। इसका किसका डाउट है? 6 नंबर पहले मुझे मैसेज करते हैं। 6 नंबर जल्दी, क्योंकि सवाल बेहतरीन है। देखता हूं किसका आया होगा। साराक्षी, प्रतीक, मोहित, अथर्व, ओंकार, वेद, पार्थ। चलिए बाकी सबको आ गया। अनंत, आणखी कोणाला डाउट आएगा? लेकिन जिसने नहीं पूछा वो बता सकते हो। जिसने नहीं पूछा बता सकते हो बेटा, मैं सुनने के लिए रेडी हूं। लेकिन आपका एक बात समझना, कभी भी ऐसा है ना, तो टी एलिमिनेट करना है ना अपने को। तो काम कर रहा हूं मैं, टी यहां से कॉमन ले लिया तो x अपॉन a प्लस 1 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू y अपॉन b बन जाएगा। हाँ सर। ऐसा लिखा तो चलेगा क्या? और नहीं हाँ सर, चलेगा। ऐसा लिख के कोई मतलब नहीं आने वाला लग रहा मुझे। एक काम कर रहा हूं, इसको इक्वल्स टू माइनस के लिख देता हूं, बराबर है, और इसको इक्वल्स टू 1 कर लेता हूं। एक इक्वेशन इसको बना लिया, दूसरा इक्वेशन इसको बना लिया। बोलो। हाँ सर। मैंने एक को माइनस टी कर लिया आरएचएस में ले जाके, और एक को 1 कर लिया आरएचएस में ले जाके। अब जैसा कि आपको एक बात पता है कि मुझे टी एलिमिनेट करना है, तो ऐसा क्या करूं? खुद से सोचो कि ऐसा क्या करूं कि टी कट जाए। टी को एक ए वाले को बी में रख दो। ऐड कर देता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो लेट अस सी स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लिखते भी चलना आप लोग, लिखते चलना, देखते चलना,
जब मैंने स्क्वायरिंग एडिंग लिखा तो आप भी लिखना और करते चलना, जहां पे कंसेप्ट समझाऊंगा वहां रुकना आपको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कैसे स्क्वायर करते हैं? tx अपॉन a माइनस y अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस कितना x अपॉन a प्लस ty अपॉन b का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू स्क्वायर इधर से माइनस t का स्क्वायर और इधर से 1 का स्क्वायर, यानी LHS को LHS के साथ में स्क्वायर करके जोड़ा और RHS को RHS के साथ में स्क्वायर करके जोड़ा। स्क्वायरिंग एडिंग का मतलब ये होता है। लेकिन अब तुम बताओ मुझे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा सर ब्लर हो रहा है। x स्क्वायर अपॉन a Sir, स्क्वायर blur. लिखूंगा यहां से, तो t स्क्वायर यहां हो रहा है, तो t स्क्वायर प्लस Sir. 1। नेक्स्ट कितना y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर भी लिखूंगा, इसका 1 यहां से t स्क्वायर, ये भी t स्क्वायर प्लस 1 ही देगा सर इसका 2 भी देगा। हाँ, सर ये लैग हो रहा है। सर ब्लर है बहुत ब्लर है सर, क्या हो रहा है? ब्लर ब्लर। ब्लर हो रहा सर, आपका आवाज भी क्रैक हो रहा था। स्क्रीन ब्लर हो रही सर। देखना मोहित लैग होता होगा। देखना अब सही हो गया होगा। हाँ सर, क्लियर। ब्लर होता है तो मैं हाँ बराबर। जो कनेक्शन है वो स्विच कर देता हूं दूसरे मॉडम पे, क्योंकि दो मॉडम है अपने पास। एक का आया हुआ दोनों का ऑन रखता हूं, एक का हुआ दूसरा यहां से स्विच कर देता हूं। चलिए हो गया, हाँ सर। अभी सही है। सर ये Clear है ना? लास्ट वाला स्टेप पे। हाँ बेटा, इसका a माइनस हाँ, b का होल स्क्वायर पे x को स्प्लिट कर रहा हूं और a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर रहा हूं। आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीन को जूम कर लेना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। दैट इक्वल्स टू इधर से कितना t स्क्वायर प्लस 1। अब मैं एक काम कर रहा हूं, t स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेके कैंसिल कर लिया, तो आपको बचा ही इतना। क्या बचा? बहुत सिंपल। आपको लग रहा है कि इक्वेशन किसका है? एलिप्स का है। इसका है एलिप्स का। खत्म हो गया कहां? यही था क्वेश्चन नंबर 6। और जहां पे आप देख भी पा रहे हो कि यहां से t एलिमिनेट भी हो गया। इक्वेशन जो आया है फाइनल उसमें t है ही नहीं, तो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। हो गया लिख के? यस सर। आराम से बेटा, कोई घाई नहीं है, समझ के लिखना जरूरी है। हो गया? हाँ सर। डन। हाँ सर। नेक्स्ट बोलना फिर। जो बहुत बड़ा होता है उसको मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट में, बाकी जो छोटे छोटे रहेंगे उसको लिखते चलना है यार। नेक्स्ट बोलना बेटा, मिटा दूं? 12 नंबर। 12 नंबर सर। 6 नंबर सवाल हो गया। नेक्स्ट बोलना बेटा। 12। 12। 6 के आगे 10 तक कोई डाउट है किसी का तो बता मुझे। 11 आया, 10 तक पूछ रहा हूं मैं। 10 नंबर तक कोणाला कोई डाउट आहे का सांगा? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट नहीं? 10 तक नहीं, 9 तक कोई डाउट नहीं? अभी भी इंतजार कर रहा हूं मैं आपके डाउट आने का चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कोई डाउट है? फिर से पूछ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि दिल में दबाए बैठे हो, दिल दर्द करने लगेगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 10 के आगे बोलना फिर। 10 से लेकर के 10, 11, 12। 11 नंबर किसी का डाउट था? 11 भी किसी का डाउट था अभी?
हाँ सर मेरा था। सोहम सवाल रीड करना बेटा 11 नंबर। If the length of the major axis of an ellipse is 3 times the length of its minor axis, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस eccentricities. ऑफ इलिप्स। रुक जाओ थोड़ा आराम से पढ़ना। Yes sir. फास्ट पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझोगे, आराम से पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा। तो इसीलिए सवाल नंबर 11 है, जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसा ही आपको कूल माइंड से पढ़ना है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, तो ही आप कर सकते हैं। 11 नंबर है, इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 होता है, दैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी मैंने 2 भी ले लिया। जैसा क्वेश्चन दिया था मैंने वही लिखा हूं यहां पे गिवन डेटा में। अब क्या बोल रहा है आगे बेटा, देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज सो सिंपल ना, 2 कैंसिल कर लिया, बराबर है, तो कितना आ जाएगा तुम बताओ। 1/3 दैट इक्वल्स टू b अपॉन a हो जाएगा ऐसा। तो फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो ना। और जब इतना आपको पता नहीं है तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू को 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 9 में से गया 8 अपॉन कितना 9 हो जाएगा रूट में। 8 को क्या लिख रहा हूं 2 रूट 2 अपॉन 3 लिख देता हूं इसको मैं। ए हो गया आपका इसेंट्रिसिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे ए और बी का जब रिलेशन आ गया ना तो इसेंट्रिसिटी निकालना टू मच सिंपल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे। रेडी, डाउट कवर हो गया? Yes sir. Thank you sir. सो नेक्स्ट बोलिए बेटा, सवाल नंबर नेक्स्ट, डाउट 12 नेक्स्ट। 12 12 नंबर। कितने लोगों को डाउट है 12 नंबर? सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाए। चेतन, अथर्व, ओंकार, वैभव, मोहित, वेद, पार्थ, साराक्षी, अनंत, और किसी का? प्रतीक, सोहम, और कोई लेट कमर्स? चलो ठीक है। कुछ छुपे रुस्तम भी होते हैं जो छुप छुप के सभी डाउट भी देखते हैं और पूछते नहीं होते हैं। कुछ से एक अलग तरीके का प्राणी होते हैं जिसको हम बोलते हैं छुपा रुस्तम। तो सवाल नंबर 12 में उनके लिए भी है जो छुपे रुस्तम है, उनके लिए भी देखना सवाल रीड करना बेटा। मोहित, The lattice rectum subtends a right angle at the center of the ellipse. Then its eccentricity is. गुड। देखना मैं चित्र बना रहा हूं, इलिप्स का चित्र आपको दिख रहा है? सर वो दूसरे कलर से बनाना है। 12 नंबर सवाल देखना, कितना आसान है और कितना सरल है। बस अपने को बस पहुंचना हुआ, कुछ नहीं दिया, बस कंडीशन दिया हुआ है और हम काम करके दिखा रहे हैं। देखना नंबर 12 में एक इलिप्स है दे दिया मैं, और इसके लेटस रेक्टम कहां सबटेंड कर रहा है? क्या बोला, कुछ तो भी बोला। सेंटर पे सर वो। Right angle at the center. मान लिया कि लेटस रेक्टम ए वाला लेटस रेक्टम मैंने बना लिया, जो यहाँ पे सेंटर पे सबटेंड कर रहा है, बराबर है ना? हाँ सर। सर वापस से थोड़ा ब्लर हो गया। क्या ब्लर होगा सर। ब्लर हो रहा है? एक खतरनाक वाला सर। नहीं दिख रहा है? कुछ चीटियां भी नहीं भी दिख रहा सर। सर, नहीं क्या हो सर, रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? नहीं सर, आप दिख रहा है सर थोड़ा सा। आप दिख रहा है सर। हाँ सर क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्लियर है सर। अब क्लियर है सर।
रेडी? Yes, sir. Yes, sir. समझना, क्लियर है ना? हाँ, हाँ sir. सर। हाँ, sir. अब यहाँ पे मैं दिया हूँ लेटस रेक्टम के एंड दिया हुआ है एल और एल डैश, एल और एल डैश आपको दिया हुआ है और ये सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, Right angle. बराबर नहीं होगा ना? Right ब्लर angle. हो गया सर ये। फिर से हो गया ब्लर? हाँ सर। सर वो थोड़ा सा चल रहा है सर. उधर 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 बेटा एक ही नेटवर्क पे रहते हैं अपन, थोड़ा सा वेट करना, यदि ब्लर होगा तो रुक जाना, बोल देना मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज अपने बस में नहीं है। हाँ सर, अब आ गए सर। मैं तो बोलना होता है नेटवर्क अब आ गया सर. होता है तो क्या दिक्कत है? अब क्लियर Clear है। हो गया, sir. सबटेंड कर रहा है इस पे, क्या बोलते हैं, और कितने नंबर सवाल था? 12. 12. तो इसेंट्रिसिटी पूछा है, बस वही है ना, देखो फिर। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम का एंड बोलो, पहले एल का एंड बोलो। A comma B square upon A. कॉमा कितना? B square upon B A. square upon A. बी स्क्वायर अपॉन ए, हाँ ये sir. ना, हाँ, sir. Yes sir. वही है ना? Yes. Yes sir. अब एक बात समझना यार, एक बात बताओ, ए वाला यहाँ से यहाँ तक बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और ए हाँ ही sir. होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हाँ sir. तो ऐसा क्या यूज कर दो, ऐसा क्या यूज करूं, एक ए ही आ गया और एक बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया, तो साइन tan क्या यूज कर दूं कि काम आसान हो जाए, बताओ। आपको तो इसेंट्रिसिटी निकालना है ना? ओए, हाँ sir. तो कितना आएगा बेटा, tan थीटा कितना आ जाएगा बोलो? B square upon A upon A. 45 सर। क्या बोल रहा है? tan 45 10 45. Tan 45. तो फिर A equals to B square upon A आएगा. एंगल तो 45 हो जाएगा ना, हाँ, sir. क्योंकि ये 90 डिग्री सबटेंड करता है ऐसा, तो ये हाँ, sir. 45 डिग्री यदि मैं ले लूं तो बी स्क्वायर अपॉन ए और वंस अगेन ए बी, तो tan 45 का वैल्यू कितना? 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, और ई कहां चला गया? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसेंट्रिसिटी आपको दिख रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ sir. तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना? 1 minus B square upon A square. 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ sir. तो इसके लिए E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस E लिख दूं क्या इसके लिए? हाँ sir. चलेगा? Yes sir. अब मुझे रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूं, हाँ sir. Yes, sir. 1 माइनस E बन जाएगा, Yes sir. और यदि इसको आप क्वाड्रेटिक में लिखना चाहोगे तो E स्क्वायर प्लस E माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ sir. अब यदि आपको E निकालना है, फिर ब्लर हो गया, हाँ sir. थोड़ा सा चालू है. थोड़ा थोड़ा. अच्छा ठीक है, सुन पा रहे हो ना हमारी बात? हाँ हाँ, sir. sir. लिखने के लिए जब तक, हाँ सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, तो सुनते चलो, लिखते चलो साथ में खुद भी, ठीक है ना? क्योंकि नेटवर्क के क्या करेंगे बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, रिजल्ट पता है ना? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 बन गया। लेकिन आपको एक बात पता है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। हाँ sir. यस सर। तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस साइन को हम यहां से डिस्कार्ड कर लेंगे। तो मैं एक बात यहां पे लिख रहा हूं, इस साइड में लिख रहा हूं, देखना, हेंस इसेंट्रिसिटी दैट इक्वल्स -1 plus
-1/2। क्लियर? हाँ लेकिन सर। आप बताओ मुझे कि आपको ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया, यानी 18 डिग्री, 54 डिग्री, ये सभी दिया। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं सहारा लेना चाहूंगा आपको। साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ। -1 upon 2 root 2. 18 डिग्री, हाँ, √5 - 1/2। 2 root 2. ओए मूर्ख, नहीं 4 सॉरी। कौन सा जीवन में जी रहा है रे? नहीं वो sin 15 का कौन सा आदमी जी रहा है? सर तो चल 2 ठीक। sin 18। तो अभी इसके जगह पे मैं क्या लिखूं बताओ मुझे। साइन 18 का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, तो इतने के जगह पे तुम बताओ कि साइन 18 लिख सकता हूँ क्या? तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 18 डिग्री बन जाएगा आंसर। सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। साइन लास्ट वाला 18 फिर का से वैल्यू समझाओ। मैंने लास्ट में सब्स्टिट्यूट किया बेटा। साइन 18 का वैल्यू आपको पता है √5 - 1/4 होता है। आपको यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आया है हाँ। √5 - 1/2, तो मैं 2 हाँ से सर, समझा। मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 4 बन गया, तो साइन 18 हो गया वो। हाँ सर। चलो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो। हो गया सर। हो गया? हाँ नेक्स्ट बोलना फिर। 16। 13. 13। इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा ये। मंडे टेस्ट पता ना आपको? हाँ सर। मंडे टेस्ट, और कल आपका क्या है? संडे। संडे तो हर किसी को पता है। छुट्टी है। हाँ, छुट्टी है, हो ना? अबे सेल्फ स्टडी का समय है, छुट्टी मान रहा है। चल नेक्स्ट बोलना, सवाल बोलो। 13। कितने नंबर? 13. 30 नंबर। समझना 30 नंबर, देखना कितने लोगों को डाउट है। तेरे नंबर थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ थोड़ा पतली गली में। ओंकार, अथर्व, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। अथर्व, टुंगांवकर, वेद, कुलकर्णी, साराक्षी, प्रतीक, अनंत, चेतन, वैभव। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया क्या बेटा? ट्राई नहीं करोगे तो लास्ट में सुनना। अमोल, आ गया सर। इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक्स। अबे क्यों नहीं आ रहे? ये तो आपको पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू 2a के फॉर्मेट पे है। क्या है गिवन? पी ए प्लस पीबी दैट इक्वल्स टू
यानी ऐसा ऐसा लिखते हो ना तुम HP प्लस H डैश दैट इक्वल्स टू 2A। हाँ अब सर बताओ S क्या होगा फिर, पहले वाला डिस्टेंस फॉर्मूला पे है तो -2, 0 2, S 0 2, 0 और -2, 0 0 S डैश हो जाएगा 2, 0 और 2A के जगह पे आपको दिया हुआ है कितना 8 8। तो चलो 8 दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना निकल गया 4। 4 करना क्या है लेकिन तुम, SS dash equals to 2AE करना क्या है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। समझ रहे हो, 2A का वैल्यू कितना 4, A का 4 वैल्यू कितना यहाँ पे, जल्दी सर आगे SS dash रूट 4 आएगा तो 2 होगा सर। हाँ आपने डाल SS dash जो 2A है वहाँ पे 2 होना चाहिए। क्यों 2A equals to 2 नहीं सर 4 क्योंकि आएगा, वो रूट 4 आएगा बेटा, ना। आज भी रूट लेके 16 बैठा है आएगा, क्या? रूट 69। SS dash बेटा रूट नींद पूरा 16 नहीं हुआ आएगा, ना? डिस्टेंस फॉर्मूले से सर। हाँ तो फिर से बोल रहा हूँ, नींद पूरा नहीं हुआ तेरा। रूट 16 आता है रे। सर आपने रूट आंसर 1/4 आता सर उसका। आंसर लाना नहीं अपने को, अबे डिस्टेंस फॉर्मूला सर से वो जो कितना आएगा, सर, 4 1 बाय तो आता 4 है। स्क्वायर का रूट ना रे, 2 आएगा ना सर वहाँ पे वो रूट। मालूम पट्टी उड़ जाएगा। अरे -2 4 रहता, 4 का स्क्वायर 16 रहता। -4 का स्क्वायर हो जाएगा रे मूर्खा, कनपट्टी उड़ाऊंगा तेरा मैं। बेटा ड्यू हो गया, एक बोनस पॉइंट दूंगा मैं तेरे को, देखना मिलने देखो बराबर है कितना। अब समझा नहीं समझा मोहित? सर लेकिन हम रूट 4 को डायरेक्ट 2 भी निकाल सकते ना। अरे बेटा अरे अंडर रूट 4 आ रहा ही नहीं। -x2 का स्क्वायर करेगा ना तू, तो 2 - -2 यानी +4 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर का रूट है ना रे, और हाँ 4 स्क्वायर का रूट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तू चढ़ा के बैठा है क्या? अरे यार 4 मैंने यहाँ रख दिया, अब बताओ इसे इंटरसेप्ट कितना हो? 1/2 8 1/2 नहीं समझा? हाँ सर समझा सर वो अब तो कैलकुलेशन पीटूंगा बेटा मोहन, ड्यू हो गया, एक बोनस पॉइंट ड्यू हो गया तेरे को सुन ले। चल नेक्स्ट बोलना, डॉट बोलना नेक्स्ट, बोलो बेटा कौन सा, एक कितना 16 नंबर था, 13 नंबर, बोलना जल्दी से, जल्दी बोलना कितना नंबर, 14 14 नंबर। 14 नंबर देखना, सवाल खोलो क्या बोल रहा है, सर्कल डिस्क्राइब्ड विथ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स एज ए डायमीटर। सर्कल डिस्क्राइब्ड एज माइनर एक्सिस एज ए डायमीटर, थोड़ा सा समझना, एक इलिप्स बना दिया मैंने, बराबर है, माइनर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल बना दिया, अंदर ऐसा 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 ऐसा, ओए सर्कल बन जाओ यार, ऐसा ना चित्र है। हाँ सर और क्या बोला है, डायमीटर, if the foci lies on the circle then eccentricity of the ellipse is, foci lie on the circle यानी S यहाँ पे और S डैश यहाँ पे, बराबर है, यानी माइनर एक्सिस 2b यानी S और S डैश का डिस्टेंस 2b के बराबर हो जाएगा फिर। और यदि ऐसा भी नहीं बोलो तो सेंटर C यहाँ पे है ना, हाँ बोलो सर तो तू हाँ, बताओ कि ए डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होगा रेडियस है तो, यस हाँ सर। सर तो ऐसा लिखना CB दैट इक्वल्स टू CS लिख सकता हूं क्या अकॉर्डिंग टू चित्र? यस सर हाँ यस सर। सर CB का मतलब क्या, B, E B ना, CB का मतलब B और CS का मतलब equals to A, AE तो B अपॉन A दैट इक्वल्स टू E। हाँ सर अब इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो, क्या होगा इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला, E equals to under root of 1 minus B square upon A square, B square upon A square को E square डालेंगे सर। हाँ सर इसको स्क्वायर लिख दिया। हाँ अब फंक्शन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, ये नहीं समझा होगा, समझा सर समझा। अब इसके वैल्यू मैंने इसमें लिख रहा हूं,
तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना E स्क्वायर square. क्या बनेगा बेटा तू बोल E square equals to 1 minus E square. 1 माइनस कितना E स्क्वायर यानी आप लिखोगे E भी is equal to 1 upon root 2. 1/2 बन जाएगा E स्क्वायर का वैल्यू तो E का वैल्यू कितना बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 1 by root 2. प्लस या माइनस Plus. प्लस चलो लिख दिया क्योंकि माइनस सर। तो होता नहीं इसेंट्रिसिटी ए था आपका 14 नंबर नेक्स्ट बोलना फिर 16. 15 16 नंबर 15 15 15 नंबर चलो पास लिखना है हो गया लिख के तो बताना Sir. if the angle between the line joining foci to an extremity of the minor axis of ellipse is 90 degree foci और minor axis is सही है सर ये सेम तो है बेटा 12 जैसा ही 12 जैसा ही. देखिए ना कितने नंबर है 15 नंबर सवाल बस ये समझ लेना तुम 15 नंबर सवाल क्या बोलता है एक इलिप्स है लाइन जॉइनिंग फोकाई और माइनर एक्सिस के साथ में एंगल इसका बन रहा है कितना 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री तो ये भी 90 हो जाएगा तो 45 हो जाएगा बोलो ना 10 45 लगा सकते हो ना हाँ सर यही अपन आ लिखते जाएगा हैं। बेटा, कोई दिक्कत हाँ नहीं सर नेक्स्ट बोलना 16 नंबर eccentricity of ellipse such that the line joining foci subtend a right angle only at 2 point on ellipse is such that the line joining foci बराबर है subtend right angle only at 2 point हाँ क्यों नहीं आया बस डायग्राम देखना 16 नंबर में कितना सरल होता कितना सरल है बस चित्र बनाने आना चाहिए आपको बस काम खत्म बेटा चित्र बनाने आना चाहिए तो 16 नंबर देखना एक इलिप्स मैंने बना लिया जैसा कि मुझे समझ में आया कि S और S डैश से मतलब 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट है इलिप्स का जहां पे इलिप्स के 2 पॉइंट पे इसका डिग्री मतलब एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहा हो ऐसा ही कुछ बोल रहा है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा हो तो मैंने 2 पॉइंट यहां मान लिया कि यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा और ए पॉइंट यहाँ भी है जहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया और यहाँ भी 90 डिग्री और मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन से बोला है क्या उन्होंने इंटरसेक्शन कहाँ बोला है ये मतलब वो यस डैश और यस निकालना है सच दैट लाइन ज्वाइनिंग फोकाई ठीक है ना सबटेंड ए राइट एंगल क्या बोला ओनली एट 2 पॉइंट ऑन द इलिप्स लाइन ज्वाइनिंग फोकाई का लाइन ज्वाइनिंग वाला जो लाइन है ना वो इलिप्स के 2 पॉइंट पे क्या कर रहा हूं 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो मैंने बी मान लिया और बी डैश मान लिया क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसका एक सिंपल सा कंडीशन मैंने इसको मान के काम कर रहा हूं अब तुम बोलना हमें तो इसेंट्रिसिटी चाहिए अब तो तुम निकाल ही चुके हो ना इसका जब 90 डिग्री है ए भी 90 है ए भी 45 ए भी 45 डिग्री बोलो ए बी हो जाएगा और ए हो जाएगा ए तो tan 45 1 सेकंड यही काम बेटा b अपॉन a तो e का वैल्यू b अपॉन a अब तो तुम निकाल ही चुके हो ना बहुत बात 1 by root 2 आएगा सर तो नहीं आया आंसर आया सर यस सर इसेंट्रिसिटी कितना है तो e का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर तो इसके जगह e स्क्वायर लिख दो तो e स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस e स्क्वायर 2e स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 1 by 2 कर लिया तो e का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 नहीं क्या आंसर है सर आया सर बराबर कोई कंफ्यूजन सर कितना सर। सिंपल हाँ बोलो
सर वो राइट एंगल वो हमेशा माइनर एक्सिस पे ही करेगा क्या, वो आप कहीं और नहीं करेगा ना? एक्सिस पे करता है, मैंने एज्यूम कर लिया, इसलिए एज्यूम किया कि उसका एक कंडीशन मैंने मान लिया कि यहाँ पे इलिप्स के 2 पॉइंट पे बोला है ना उसने, तो मैंने 2 पॉइंट को बी और बी डैश मान लिया, क्योंकि बाकी सपोज दैट की कोई पॉइंट आप यहाँ पे बनाओगे और यहाँ पे 90 डिग्री लटकाओगे तो फिर वो पॉइंट भी आपको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे बी और बी डैश हमारा निकला हुआ पॉइंट है। हाँ सर। बी और बी डैश निकला हुआ पॉइंट है, तो फोकाई से माइनर एक्सिस पर जो सबटेंड कर रहा है वो कितना 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है इस और इस से, फोकाई से लेकर के माइनर एक्सिस पे। यस सर। तो सिंपल बन गया ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोलना बेटा। 17 नंबर समझा दो सर। 17 नंबर, सेंटर ऑफ द इलिप्स इज, यानी दो एक्सिस आपको दिए हैं, दोनों एक्सिस को सोल्व कर लेना, सेंटर निकल जाएगा। क्या है मतलब देखना 17 नंबर सवाल, देखना 17 नंबर सवाल बेटा, बोलना x प्लस वाई क्या है, रीड करो सवाल। -2 का x मार्क द सेंटर ऑफ द इलिप्स x प्लस y -2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन कितना 9, हाँ, प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 16 x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। फिर उसका सेंटर, सेंटर तो निकालना आसान है, लेकिन और भी कुछ निकालना होता तो आसान नहीं है। सेंटर निकालना है तो आप एक काम करो, ये दोनों लाइन को सोल्व कर लो आप। x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सोल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है 1,1 1,1 सर वो दोनों लाइन दिए हुए क्या वो? हाँ, ये लाइन ही है बेटा, क्योंकि जनरली तुम इलिप्स का भी इक्वेशन लिखते हो ना, ऐसा ऐसा। हाँ क्या लिखते हो, तो वो x एक्सिस और y एक्सिस होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी को लिखते हो, यही होता है ना इक्वेशन, दैट इक्वल्स टू 1। हाँ सर। और इन x और y के इंटरसेक्शन यानी 0,0 वही तो सेंटर होता है। x एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस नहीं, x इक्वल्स टू किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, y एक्सिस का, और y एक्सिस a वाला हो गया जिसका इक्वेशन आपको x इक्वल्स टू 0, और इसका इक्वेशन हो जाता है y इक्वल्स टू 0, कितना y इज इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन को 0,0 बोलते हो सेंटर। तो हमारे पास सर मतलब यहाँ पे वो जो दो लाइन दिए वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है ना? हाँ, तो इन दोनों को इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएगा। 1,1 जो कितना 1,1 जो आएगा आंसर होगा। नेक्स्ट बोलिए 20 नंबर का 20 क्या, 20 सी इज द सेंटर ऑफ इलिप्स 20 सर, एंड एस बी द फोकस। 20 सर। 20 18 बोला ना किसी ने, नहीं 20 20 बोला। 20 हाँ 20 क्या बोला 20 नंबर सवाल को समझना। वो टेंजेंट वाला है सर। एक मिनट बेटा, सवाल नंबर कितना 20, कितने लोगों को डाउट है 20 नंबर, जल्दी आना चैट बॉक्स में 20 नंबर के लिए। वेद, पार्थ, अथर्व, ओंकार, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। अनंत, चेतन, वैभव, प्रतीक, सोम, मेरे अमोल, आणखी कोई नहीं है, नहीं, वो मेरा मैसेज जा रहा था। क्या हो गया, मेरा मैसेज जो है नहीं था सर। तुम्हारा मैसेज आया, ओए चुप रहो बेटा।
चल ठीक है, 20 नंबर सवाल रीड कर रहा हूं. द टेंजेंट एट P टू द इलिप्स दिस कट द मेजर एक्सिस इन T and PN is the perpendicular to x axis. मैं काम कर रहा हूं, पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना एक डायग्राम बना के कोशिश कर रहा हूं. 20 नंबर डायग्राम मैंने बना दिया एक इलिप्स का. एक हो गया एस डैश, उसको ऐसा बोला हुआ है. क्या बोला है सवाल में? द टेंजेंट एट P टू द इलिप्स कट द मेजर एक्सिस इन T, कट द मेजर एक्सिस. अच्छा, P से टेंजेंट निकालना है और मेजर एक्सिस को T पे कट कर रहा है. किसी पॉइंट से एक टेंजेंट निकालना है जो मेजर एक्सिस को कहां पे कट कर रहा हो? T पे कट कर रहा हो. आगे बोलना. And PN is perpendicular to x And axis. PN is the perpendicular to x-axis. And C be the center. एक मिनट. C be the center. Point P से मेजर एक्सिस को कट कर रहा हो. एक टेंजेंट बना दिया जिसको हमने बोल दिया. And P से लेकर के और एक x एक्सिस पे जिसको बोल दिया है N. N बोल दिया. आपको निकालना क्या है फिर? CT इंटू CN. एक मिनट. CT इंटू CN. तो एक काम करेंगे अपन, P से लेकर के x एक्सिस पे. एक मिनट बेटा. पॉइंट P को यदि मैंने x1, y1 मान लिया, ये आपको x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस. तो CT इंटू CN लेना है ना. बात तो सही है. इक्वेशन है इसका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1. सवाल समझने वाला है बेटा, बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना. मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ कैलकुलेशन आसान वाला कुछ गेम प्लान हो जाए तो फिर मजा आ जाए, लेकिन एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट P से टेंजेंट बना रहे हैं अपन, और टेंजेंट मेजर एक्सिस को कटेगा, कट करेगा N पे. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. रेडी होना. तो CT इंटू CN, और पॉइंट P के पोजीशन यदि मैं बदल के देखता हूं, C से N का हो जाएगा. चलो ठीक है ना बेटा. एक बात समझना, यदि पॉइंट P मैं यहीं पे ले लेता हूं और यहां से टेंजेंट यदि मैंने खींच दिया इलिप्स का, तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन वो मेजर एक्सिस को कट कर रहा है ना. एक काम कर, छोड़ो ना. टेंजेंट के लिए आपको पता है रिप्लेसमेंट, हालांकि मैंने अभी बताया नहीं हूं, लेकिन बाकी के कर्म में आप जानते हो, तो यहां भी आप जानते ही हो, मानता हूं मैं. तो टेंजेंट क्या बन जाएगा बताओ मुझे, इलिप्स का इक्वेशन ऑफ PT क्या बनेगा? x into x1 upon a square. Or upon a square plus y into y1 upon b x square. into x1 upon a square plus y into y1 upon कितना b square that equals to 1. रिप्लेसमेंट कर लिया. और ये x एक्सिस इसको कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y is equal to 0. y 0 होगा. तो इसमें मैं पुट कर रहा हूं, पुट y is equal to 0 और t के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ t के लिए. तो y 0 पुट कर लिया, तो x into x1 upon a square that equals to 1. तो तुम बताओ कि x कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा? a स्क्वायर अपॉन x1. तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा a स्क्वायर अपॉन x1
कॉमा 0 और n का कोऑर्डिनेट होगा x1 कॉमा 0, क्योंकि वहां से एक नॉर्मल खींचा हुआ है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, तो जो पॉइंट सर ये वाला नहीं समझा। x1 कॉमा 0 होगा x एक्सिस पे। हाँ सर सर। अब तू मुझे बताओ, आपको फाइंड करना है क्या, ct, c से t का डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर अपॉन x1, एंड नेक्स्ट है आपको cn, c से n का डिस्टेंस है x1, तो ct इंटू cn की बात करूं तो a स्क्वायर अपॉन x1 इंटू x1 कैंसिल होके रिजल्ट आपके सामने क्या दे रहा है, a स्क्वायर के बराबर दे रहा है, ए स्क्वायर, तो आंसर इज a स्क्वायर। रेडी? तो 20 नंबर तक आज बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि समय भी हो चुका है, कुछ लोग का क्लास भी होता है। तो आज इतना ही, बाकी के आगे डिस्कस करेंगे। आपको मंडे को टेस्ट रहेगा, कल क्लास नहीं है, संडे, कल आपका प्रिपरेशन लीव रहता है, मंडे इस क्लास 29 तक लगा के आना है क्या, 29 तक लगा के आना है क्या? हाँ, तो इसके आगे आपको लगाना है सवाल, कहां तक मैंने बोला था, 31 तक ना, 30 तक पड़ा था। हाँ, इधर से 31 तक और लिख लेना। सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं हुआ ना? नहीं बताया हूँ, रुक जाओ ना, जो बताया हूँ वही करना, जो बताया हूँ तो तू कर ही नहीं रहा है, जो नहीं बताया उसको कर रहे पीछे क्यों भाग रहा है, बताऊंगा ना, वेट करो। फिर नेक्स्ट 45 से सवाल आपको बनेंगे, कहां तक, इसको छोड़ देना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को, बस 66 तक, 45 से 66 इधर कर लेना आपको, और ट्यूसडे को इतना करके आना मेरे पास, इसका आगे डाउट डिस्कस करूंगा। और अभी जितना बताया ना, इसका 100% यूज 45 से 66 में मिलेगा आपको, एक बार ट्राई करना बेटा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। चलो इतना ही रहने दो आज, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।